हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ जय की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं, इस समय हमारा प्रोटीन चैप्टर चल रहा है। प्रोटीन में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सारे जितने टर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं सारे PYQ बेस है, सारा पूछा गया है, कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। एक बार आप ज़रूर रिवाइज करिए। एक बार प्रोटीन का हम लोग क्विक रिविज़न करते हैं। एक चीज़ आप याद रखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो खोज है वो अलग साइंटिस्ट ने दी है, और जो प्रोटीन का नाम है वो अलग साइंटिस्ट ने दी है। दोनों अलग अलग ईयर है, ये चीज़ आप याद रखिए। जो प्रोटीन की खोज है वो जोहान्स मुल्डर ने दी थी 1837 में, ईयर याद रखिए। और जो प्रोटीन नाम दिया गया है वो बर्जीलियस ने 1838 में नाम दिया था। ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोटीन जो है किस शब्द से लिया गया है। प्रोटीन जो हमारा होता है प्रोटियोस से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? प्रोटियोस का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। प्रोटीन को हम लोग प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंजाइम, प्रोटीन जो हमारे होते हैं वो एंजाइम है, एंटीबॉडीज हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब में प्रोटीन रहता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी हमने पढ़ी थी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। प्रोटीन किस एज में कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड होती है, बच्चों से लेके हमने वृद्धों तक पढ़ा था। किस एज में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने अमीनो अम्ल पढ़े थे, यानी अमीनो एसिड पढ़े थे। हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी फूड से, आहार से कंज्यूम करने पड़ते हैं तब बनते हैं। लेकिन जो नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, इन्हें हमें बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो नॉन एसेंशियल होते हैं 10 होते हैं, एसेंशियल होते हैं वो 10 होते हैं। एसेंशियल में हमने पढ़ा था जो हिस्टीडीन होता है, ये क्या करता है, ये टिश्यू रिपेयर का काम करता है, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है। ये बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पूछा गया है जो हिस्टीडीन है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, तो ये बच्चों को, शिशुओं को होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में टिश्यू रिपेयरिंग का काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए, तो हिस्टीडीन की मात्रा देनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और किस चीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ टेस्ट, जो प्रोटीन के टेस्ट हैं। ये UGC नेट JRF के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टेस्ट पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं। तो कुछ टेस्ट के नाम हम पढ़ेंगे जो प्रोटीन से रिलेटेड हैं, प्रोटीन टेस्ट है। सबसे पहले कौन सा टेस्ट है? सबसे पहला हमारा टेस्ट है, इसे कहते हैं TP टेस्ट। इसे कहते हैं TP टेस्ट, टोटल प्रोटीन टेस्ट। टोटल प्रोटीन टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। TP टेस्ट से आप क्या समझते हैं? टोटल प्रोटीन टेस्ट। टोटल प्रोटीन टेस्ट जो होता है हमारी बॉडी में, ब्लड में टोटल प्रोटीन की मात्रा नापी जाती है। ब्लड में मौजूद सभी प्रोटीन की कुल मात्रा है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा नापी जाती है। TP टेस्ट, टोटल प्रोटीन टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एल्बुमिन टेस्ट। एल्बुमिन टेस्ट यह लीवर द्वारा, एल्बुमिन जो प्रोटीन होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लीवर के द्वारा। तो जो एल्बुमिन टेस्ट है यह लीवर द्वारा बनाए जाने वाले सबसे बड़े प्रोटीन एल्बुमिन की टेस्ट, मतलब जांच होती है, टेस्ट होता है एल्बुमिन टेस्ट। ग्लोबिन टेस्ट क्या होता है? ग्लोबिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो यह संक्रमण से लड़ने और शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने वाले प्रोटीन की माप करता है। हमारा है बायोयूरेटिक टेस्ट। जो बायोयूरेटिक टेस्ट होते हैं पेप्टाइड समूह को, पेप्टाइड जो समूह होते हैं उनका टेस्टिंग के लिए किया जाता है। हमने पढ़ा था प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, प्रोटीन हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोजेल्डाल टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। माइक्रोजेल्डाल टेस्टिंग, माइक्रो जो जेडाल टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन की मात्रा नापने के लिए किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? माइक्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। माइक्रोजेल्डार टेस्ट, माइक्रोजेल्डार टेस्ट जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो नाइट्रोजन की मात्रा हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, कहीं कहीं 13 से 24% भी होती है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, लेकिन 13% अगर एग्ज़ाम में आता है 13% तो टिक करिए। अगर 14% आता है, 14 से 24 के बीच में आता है तो उसको टिक करिए, 24 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 13% आप याद रखिए। एक होता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट है। जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है ये एक अमीनो एसिड होता है एरोमेटिक, एक अमीनो एसिड का नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक टेस्ट करने के लिए एरोमेटिक अमीनो एसिड का टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज किया जाता है? जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट ये किसका टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है? ये हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड की टेस्टिंग के लिए किया जाता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड की जांच करने के लिए किया जाता है। ये कुछ टेस्ट आज हमने पढ़े हैं, ये प्रोटीन से रिलेटेड टेस्ट हैं। इनका कई बार रिपीट फॉर्म में किया गया है, पूछा गया है। ये ज़्यादातर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। यूजीसी नेट जेआरएफ में चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो एक बार आप रिवाइज करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू में देखिए कौन से टेस्ट कितनी बार पूछे गए हैं, कितनी बार रिपीट किए गए हैं। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस का हमारा 70% ही कवर होता है। जो हमारा 30% है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। सिलेबस में मेंशन ही नहीं है उन चीज़ें का जो हमारे यूजीसी नेट में पूछ लेते हैं। तो जो हमारा 30% है वो हम लोग पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा 60 से 70% सिलेबस से कंप्लीट होगा, बाकी का बचा 30 से 40% वो हम लोग पीवाईक्यू से कवर करेंगे। चीज़ें आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोटीन टेस्ट एक बार ज़रूर आप देखिए, एक बार ज़रूर आप इसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। कल है संडे, कल हम लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ टेस्ट, कुछ पेपर करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर के जरिए काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो कल हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। कल फिर मिलते हैं, कल पेपर की तरह पेपर सॉल्व करते हैं। आज एक बार प्रोटीन टेस्ट जरूर रिवाइज करिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।